सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है और आज एक बार फिर से हम यहाँ पे हाजिर हैं आप लोगों के समक्ष बिहार पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 21 मार्च 2021 को लेकर के। जैसा कि हम लोगों ने पिछला एनालिसिस में देखा था 14 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल थे उससे रिगार्डिंग हम लोगों ने कई एनालिसिस किए थे। क्वेश्चन के लेवल पे हम लोगों ने बात किया था और साथ ही साथ हमने बात किया था कट ऑफ की बात किया था। ठीक है, तो आज अगर हम इस दोनों पे चर्चा करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। जिस तरीके से पिछले एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चंस हमने देखा था और हमने बताया था कि क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू हाई था, वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिला है कि क्वेश्चन के लेवल जो है वो मॉडरेट से हाई की ओर गया है। ठीक है, मॉडरेट से हाई क्वेश्चन का लेवल था। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस की लेवल पे। तो जैसा कि क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो 50% क्वेश्चन जो कि बनाए जा सकते थे, 25% क्वेश्चन जो कि स्ट्रगल करके बनाए जा सकते थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, लगभग 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों से टच तक नहीं हो सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन थे हमारे पास। अगर ये दोनों ही अगर बात की जाए, दोनों ही दिनों के एग्जामिनेशन को देख करके और कट ऑफ को अगर जारी किया जाए, कट ऑफ जारी की जाए, तो जो एक्चुअल कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में जानी है, क्योंकि कट ऑफ जो बनाई जाती है वो सीट के अकॉर्डिंग टू और बच्चों की संख्या के आधार पर ये कट ऑफ जारी की जाती है। चलिए, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, तो उस क्वेश्चंस के आधार पर हम देखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन में कौन कौन से आंसर होंगे और बच्चे अपना यहाँ पर आंसर की भी लगभग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन की रिगार्डिंग कि क्वेश्चन क्या था। कुछ क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कटक में है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आया था, हिंदी से एक क्वेश्चन थी कि कविता की परख निबंध का लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल। मैंने पिछले एनालिसिस से पहले मैंने जो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कुछ बातें कही थी उसमें हिंदी पर जोर देते हुए कहा था कि हिंदी ज़रूर पढ़ ले। अगर हिंदी से कविता, कहानी, निबंध और उपन्यास की जानकारी अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। तो रामचंद्र शुक्ल जो कि कविता की परख निबंध के लेखक है, ये भी क्वेश्चन पूछी गई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था गुट निरपेक्ष के बारे में पूछा गया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका पहला बैठक कहाँ पे हुआ था, शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है, NAM। कई बार मैंने बताया था नेहरू नासिर टीटो ने ये बनाया था ऑर्गेनाइजेशन और बेलग्रेड में 1961 में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, 1961 में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड, कविवर रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस रचना के लिए मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके उर्वशी के लिए मिला था। और दूसरी बात अगर हम एक चीज़ और अगर बताएं तो रामधारी सिंह दिनकर के जो सबसे फेमस कविता है उसमें रश्मि रति की संग्रह सबसे फेमस है उनकी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उर्वशी इसकी सही जानकारी होगी, सही आंसर होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जो हम लोगों ने RH विटेकर की जो 5 जगत प्रणाली पढ़ाया था बायोलॉजी में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत प्रणाली आधारित है। तो लक्षणों पे हम लोगों ने विशेष बात किया था, जिसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और प्रजनन की विधि के अनुसार हम लोगों ने पूरे जगत को 5 वर्गों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगी, ऐसे करके हम लोगों ने 5 जगत में बांटा था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आती है कि निम्नलिखित में से किस दोष के घनत्व कम हो जाता है, किस दोष से घनत्व कम हो जाता है। तो इसका फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व कम हो जाते हैं। फ्रैंकल दोष या रिक्तिका दोष भी, ये दोनों के कारण घनत्व कम होते हैं, क्रिस्टलीय घनत्व। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। ये 10 अवतार में से एक अवतार, अगर 10 के 10 अवतार आप जानते हैं तो ये आसानी से बनाया जा सकता था। इसका करेक्ट आंसर होगा दधीची। दधीची एक मुनि थे, ऋषि थे, ये विष्णु के अवतार में से नहीं आते, बाकी सबके सब विष्णु के अवतार थे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आई थी, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिक्स से पूछा गया था, ये राज्य व्यवस्था से, कि किस संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्राप्त की गई। तो कानूनी वरीयता प्राप्त जो नीति निर्देशक तत्व को दी गई थी, ये 25वां संविधान संशोधन में ये बातें कही गई थी।
ठीक है, 25वां संविधान संशोधन में ये बातें आई थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और हिंदी से पूछी गई है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो इसमें 4 रचनाएं दी गई थी, जिसमें साकेत, भारत भारती, पथिक और पंचवटी। तो इसका सही आंसर होगा पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। फिर एक क्वेश्चन हिंदी से ही थी कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवीर सिंह हैं। नामवीर सिंह ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य भी थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी, किस उद्देश्य के लिए इस चीज़ों का शुरुआत किया गया था, इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये मिशन शुरुआत की गई थी, जिसका मेन कारण था ग्रामीण जनसंख्या को विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ये मिशन शुरुआत की गई थी, NRHM। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2014 से 10 तक शिक्षा संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया। तो ये बहुत ही बेहतर एडुकिस्ट है और इन्होंने NCERT में बहुत दिनों तक काम किया है। 2004 से लेकर के 10 तक NCERT में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछी गई थी। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ थी, बनाना उतना आसान भी नहीं होगा। बात अगर आगे करें तो सूचना का संग्रह संबंधित है। सूचना का संग्रह अगर संबंधित की बात की जाए तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संचय आवर्ती वितरक का आलेख कहलाता है। ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वही बनाए होंगे, संचय आवर्ती वितरण का आरेख। इसका सही आंसर होगा पाई चार्ट, पाई डायग्राम यानी वृत्त चित्र, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति किस विधा की रचना है। यहाँ देखिए हिंदी में विधा भी पूछा गया है। कई विधा होते हैं, कहानी होते हैं, निबंध होते हैं, संस्मरण होते हैं, रिपोतार्ज होते हैं। तो ये जो रिपोतार्ज है, तो रिपोतार्ज ही विधा है उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति का, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आई थी, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। कानून के बहुत बड़े नॉलेजियस ये थे PN भगवती, ठीक है। तो जस्टिस PN भगवती जनहित याचिका के फादर के तौर पे जाने जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आई थी कि वायु के क्षैतिज संचयन में होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये अभिवहन कहलाता है, अभिवहन, ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी थे। तो उसमें मैं आपको एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं कि कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। तो इसमें Zn जो कि एक सॉलिड मेटल है, उसके साथ अगर हम सिल्वर को करवाएं अभिक्रिया, तो यहाँ पर Zn2+ और +2 Ag, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आई थी कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल से जुड़े होते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने इसको पढ़ा था क्लास में, वॉन्डर वॉल के द्वारा, वॉन्डर वॉल बल जो कि बहुत फेमस बल है, इसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आती है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में कौन सा होगा। तो यहाँ पे चीन, भारत, USA और इंडोनेशिया ये सही आंसर होगा। अगर किसी ने ब्राज़ील और इंडोनेशिया वाला लगाया होगा तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील की जनसंख्या USA से कम है। उसके बाद एक युक्ति दी गई है और उसके अनुसार एक क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पद बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा नामक जो कविता है उससे ये उद्धृत है, रचना है ये यशोधरा, उन्हीं में इस पंक्ति को दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हिंदी से आई है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, जायसी बहुत फेमस है, उनका पद्मावत बहुत फेमस है, जायसी की पद्मावत, ये क्वेश्चन भी पूछी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आई है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नियामत खुदाई किसे कहा जाता है। ये मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नियामत खुदाई बलबन को कहा जाता है, उन्होंने स्वयं इस उपाधि को धारण किया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया है विश्व इतिहास से
कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। देखिए, सामंतवाद का उदय का सबसे पहला कारण जो था, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। रोमन साम्राज्य, जिसको कैरोलिंगियन साम्राज्य भी कहा जाता था, उसके टूटने के बाद कई राज्य बने और ये इसका सबसे बड़ा कारण था, सामंतीवाद व्यवस्था का। चलिए, एक क्वेश्चन फिर बायोलॉजी से आती है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? क्रोमोसोमवाद, ठीक है। तो क्रोमोसोमवाद ये शटन और बॉवेरी का है, शटन और बॉवेरी का, ठीक है। एक क्वेश्चन भूगोल से पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भूगोल में क्रमबद्ध का उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? क्रमबद्ध उपागम ये हम्बोल्ट के द्वारा, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से रिलेटेड ही कि ज्योग्राफी शब्द का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और है इकोनॉमिक्स से कि कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो मुद्रा बाजार का उप बाजार कॉल मुद्रा बाजार ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन थी, उतना आसान नहीं होगा बनाने के लिए। जो बच्चे बनाए होंगे तो उनका 60 से 70 में अगर वो आएंगे तो कट ऑफ इनका हो सकता है बिहार पुलिस में। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकार से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार को आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार को आपातकाल में भी हम लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था यहाँ से कि परिसीमन की क्रिया, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की क्रिया पर जो है उसको कब तक स्थगित कर दिया गया है? प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। ये कई बार मैंने बताया है कि 2026 तक कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जो है वो नया नहीं बनाया जाएगा। 2026 के बाद ही ये नया बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 2026 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन विश्व इतिहास से पूछा गया है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्लास 9th में भी है। तो पर्ल हार्बर पर जापान की सैनिक का हमला ये अमेरिका को शामिल कर दिया, क्योंकि अमेरिका के भी कुछ लोग इस जहाज़ पे शामिल थे और इसके बाद अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो गए, ठीक है, 1942 में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा एवं उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32 ये हमारा अधिकार है, आर्टिकल 32 जिस पर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी विशेष टिप्पणी दिया था, ठीक है। आर्टिकल 32 को ही रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आई थी और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने बताया भूगोल का पहला शब्द जो है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है फिलोसफरों से रिलेटेड कि इसमें से कौन बहुलवादी है? तो लॉस्की और बोस्के, ये लॉस्की और बोसाके ये दोनों को बहुलवादी कहा गया है। कई विचारधाराएं होती है इसमें, तो लॉस्की और बॉबले ये दोनों बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आई है केमिस्ट्री से कि निम्नलिखित में से अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर अगर पूछा जाए तो वो Fe2+ का होता है, Fe2+। इसमें से जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू Fe2+ होगा, क्योंकि Mg2+, Ti+3 और V+3 ये सब नहीं होगा, Fe2+ होगा, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है कि 893 प्लस 786 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर, ठीक है, बटा 893 इंटू 786। देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर 4 होगा। अब ये कैसे 4 होगा ये हम लोगों को पता है कि a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा a इंटू बी जो होता है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 4ab और ये है ab, तो ab कैंसिल होके 4 होता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सीधा आंसर 4 होगा। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा गया है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है?
ये क्लास 11-12 की बायोलॉजी से क्वेश्चन है। RUB+ इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक हस्तशिल्प कला केंद्र कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो मिडाइवल हिस्ट्री में हस्तशिल्प कला का एक बहुत अच्छा केंद्र था। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछी गई है कि तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चूँकि नाम ही है राजराजेश्वर, तो इसका निर्माण भी राजराज प्रथम ने ही करवाया था। ठीक है। बस कुछ और ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर कहावत के तौर पे आती है, ठीक है, कि आप बताइए कि 11,1111 को कैसे लिखेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 19,1919 को कैसे लिखेंगे। तो 19,1900 और 19 को अगर लिखना है तो आप इसको 20,000 करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 9 1, फिर ये अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 1 और 9 हो जाएगा 0, और 1 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 20,919 अगर किसी बच्चे को आया होगा तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन चाय से रिलेटेड पूछा गया है कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित होता है? चाय और चाइना का बहुत संबंध है, तो यहाँ जापान तो होगा नहीं, श्रीलंका होगा नहीं, भारत और चाइना में ही चाय होती है। तो इसकी बात अगर करेंगे तो ताइवान भी चाइना का पार्ट है, तो उलुंग चाय बहुत फेमस चाय है और ये ताइवान में होती है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया फिर से राज व्यवस्था से ही क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी शक्ति अगर उनके पास में है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर वो नहीं कर सकता, ये उनके पास में अधिकार होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को कौन विस्तार कर सकता है, विस्तृत कर सकता है? तो ये पावर भारत में संसद को दी गई है, संसद के पास में ये पावर होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और आई थी कि यूनानी कवि कौन था? तो बहुत फेमस कवि है इसमें से होमर एक यूनानी कवि था। ठीक है, होमर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मेरी कविता मेरे गीत, ये भी हिंदी से ही था, मेरे कविता मेरे गीत कविता का संग्रह किसकी रचना है? तो ये जो था पद्मा सचदेव करके एक कवि हुआ करते थे, उनकी संग्रह है मेरी कविता मेरे गीत। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर पर प्राप्त होता है क्या? ठीक है, तो ये अक्सर हार्मोन्स के बारे में पूछे जाते हैं। एस्ट्रोजेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एस्ट्रोजेन होते हैं, और वही अगर हम बात करेंगे कि पुरुषों में क्या होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये पिछले बार भी पूछा गया था कि 1861 में भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो इस समय में वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो देखिए, अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करेंगे तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC इसका सही उत्तर होगा। WBC ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। RBC ये ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, ये ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, और WBC का काम होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और बायोलॉजी से पूछा गया है कि इसमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक की बात नहीं कही गई, उपभोक्ता की बात की गई है। तो यहाँ पे बकरी इसका सही आंसर होगा, घास, शेर और भेड़िया नहीं होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी केमिस्ट्री से आई है कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान, उसके तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? अगर समान है तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, तो ये आपके बिहार पुलिस का एक छोटा सा एनालिसिस का प्रयास किया गया है कि जितने भी नॉन क्वेश्चन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, बताया जाए। अगर हम फिर से अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो इस बार का कट ऑफ आपको 60 से 70 के बीच में जाने
वाले हैं। तो बिहार पुलिस के ये पहले शिफ्ट का एनालिसिस था। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।